महादेव, विनम्र निवेदन है आप, अब अपने क्रोध को शांत कीजिए महादेव। देखिए कितना प्रलयंकारी दृश्य है, संहार ही संहार। क्रोध को शांत कीजिए महादेव, शांत कीजिए, अन्यथा इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा और देवी सती का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। हे जगत जननी, दर्शन दे माते और इस घोर संकट का समाधान करें। हे देवी आदिशक्ति, सती से विरह की पीड़ा में महादेव अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं और सत्य जानते हुए भी मोह से ग्रसित हो रहे हैं। यदि शीघ्र ही उनका सती से मोह भंग ना किया गया तो भय है कहीं वो विनाश लीला न रच दे। विष्णुदेव, आप इस जगत के पालनहार हैं, क्या आप इसका विनाश होने देंगे? क्या आप इसे अपना संरक्षण नहीं देंगे? आज्ञा दीजिए जगत कल्याणी, मुझे क्या करना होगा? सती, 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 ये कैसी विडंबना है प्रभु। देवी सती ने केवल अपने पिता के
अहंकार को भंग करने के लिए इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया? यही तो शक्ति की लीला है देवी। दक्ष तो केवल निमित्त मात्र थे। जगत कल्याण के लिए आदि शक्ति को साक्षात रूप से इस संसार में स्थापित होना था, ताकि वो धर्म और अपने भक्तों की रक्षा कर सके और लोगों के मन में श्रद्धा और विश्वास जागृत कर सके। जहां जहां देवी सती के अंग गिरे, वहां वहां पवित्र शक्ति पीठों की स्थापना हुई, जहां आदि शक्ति अपने पूर्ण रूप में साक्षात विद्यमान है। असुरराज नरकासुर की, 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 असुरराज नरकासुर की। मेरे वीर योद्धाओं, आज तक हम असुरों के साथ जो अधर्म देवताओं ने किया है, उसका प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। अब हम असुरों को स्वर्ग और पृथ्वी पर एक अधिकार करने और तीनों लोकों पर अपना साम्राज्य स्थापित करने से कोई नहीं रोक सकता। आज से हम असुरों का स्वर्ण युग प्रारंभ होता है। किंतु प्रभु, आप हमें आदि शक्ति द्वारा शक्ति पीठों के निर्माण की कथा सुनाते सुनाते भला नरकासुर की कथा क्यों सुनाने लगे? उसका आदि शक्ति से क्या संबंध है? संबंध है देवी, वही संबंध जो अंधकार का प्रकाश के साथ होता है। आदि शक्ति के भय से सब असुर पृथ्वी और स्वर्ग लोक छोड़कर पाताल लोक में रहने लगे, सही अवसर की प्रतीक्षा में। कैसा अवसर प्रभु? असुरों, हमारे पूर्वजों के बलिदान और त्याग के उपरांत अंततः वो अवसर आ ही गया जिसकी कभी उन्होंने कल्पना की थी। जिस शक्ति के कारण हम असुरों को वो स्वर्ग लोक छोड़ना पड़ा, जिस शक्ति के कारण आज तक इस धरती पर हम अपना साम्राज्य स्थापित ना कर सके, आज वो शक्ति स्वयं ही खंड खंड हो गई है। और शक्ति के बिना कोई भी देवता हमसे युद्ध करने में सक्षम नहीं है। अब कोई इस संसार में हमें पराजित नहीं कर सकता, कोई नहीं। कसुर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य यहाँ? नमन स्वीकार हो गुरुदेव। असुर राज नरकासुर, यदि तुम्हें लगता है कि शक्ति खंडित होकर संपूर्ण रूप से समाप्त हो गई है, तो यह तुम्हारा भ्रम है। अपने ही शरीर का विखंडन शक्ति की माया है, एक लीला है, ताकि वो खंडित होकर संपूर्ण जगत से असुरों से मनुष्य की रक्षा के लिए स्थापित हो सके। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? शक्ति अब भी समाप्त नहीं हुई? नहीं नरकासुर, शक्ति न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, केवल रूप बदलती है। किंतु रूप बदलने की प्रक्रिया में एक अवसर है।
शक्ति को पृथ्वी पर स्थापित होने से रोकने का। उन पिंडों की शक्ति अभी सुप्त अवस्था में है। यदि जागृत हो गई तो तीनों लोकों पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की तुम्हारी महत्वाकांक्षा मात्र एक दीवार स्वप्न बनकर रह जाएगी। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा गुरुदेव। मेरा मार्ग प्रशस्त करें। बताइए क्या करना है गुरुदेव। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? सप्तऋषि भृगु के पुत्र महान विद्वान शुक्राचार्य ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हैं? शत्रुता मनुष्य को अपना विवेक खोने में विवश कर देती है देवी। गुरु चुनाव में देवताओं ने शुक्राचार्य के साथ छल किया था और बृहस्पति को अपना गुरु चुना था। उसी समय से शुक्राचार्य प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे हैं। किंतु प्रभु, वो असुरों के गुरु कैसे बन गए? शत्रु का शत्रु मित्र होता है देवी। देवता असुरों के शत्रु थे और शुक्राचार्य के भी। अब उन दोनों का एक ही लक्ष्य था, देवताओं को पराजय करना। ये कार्य इतना सहज भी नहीं है असुरराज नरकासुर। इस बात का सदा स्मरण रहे कि देवता तुम्हारे कार्य को कदापि पूर्ण नहीं होने देंगे। तो अपनी माया, छल और बल से तुम्हारे इस कार्य में अवरोध उत्पन्न अवश्य करेंगे। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव। देवताओं में इतना बल नहीं रहा कि वो नरकासुर के समक्ष ठहर सके। जाओ और जाकर उन शक्ति के पिंडों को जागृत होने के पूर्व ही खंडित कर दो। समूल नाश कर दो उन पिंडों का। तुम्हारे पूर्वज इस महान कार्य में तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करें। मैं असुर राज नरकासुर सौगंध लेता हूं कि तीनों लोकों में अपनी विजय पताका फहरा कर ही लौटूंगा। असुरा नरकासुर की, 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 असुरा नरकासुर की। क्या? क्या ये जो तुम कह रहे हो वो सत्य है? देवराजेंद्र, यदि नरकासुर अपने उद्देश्य में सफल हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए देवगुरु। नरकासुर स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, कभी नहीं। इस समय स्वर्ग नहीं, शक्ति पीठों को सुरक्षा की आवश्यकता है, जिनकी स्थापना आदि शक्ति ने पृथ्वी लोक के कल्याण के लिए की है। मत भूलिए देवराज कि देवताओं और स्वर्ग लोक का अस्तित्व पृथ्वी लोक के लिए है। मनुष्य द्वारा की गई पूजा अर्चना और यज्ञ से ही देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है। यदि धरती से धर्म कर्म का नाश हुआ तो देवताओं का अस्तित्व संकट में आ जाएगा देवराज। प्रभु, नरकासुर मानव कल्याण के मार्ग में एक बड़ा संकट बनकर आ गया है। संसार से कल्याण का मार्ग सदा ही कठिनाइयों से भरा होता है देवी। इस संसार में सरलता से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। फिर क्या हुआ महादेव? कैसे हुई शक्तिपीठों की रक्षा? हमें पूरी कथा विस्तार से सुनाइए।
वो धरती जिस पर असुर तो क्या देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। ऐसी धरती पे राज्य करने को और अपना वर्चस्व स्थापित करने को हर कोई ललायत रहता है, क्योंकि ये धरती गर्म भूमि है। अर्थात इस धरती पर राज्य करने का अधिकार केवल वीरों का है। अरे असुर भाइयों, आगे बढ़ो और इस धरती पर अपना राज्य स्थापित करो। यदि नरकासुर मेरे दिखाए मार्ग पर इसी प्रकार चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर केवल असुरों का राज होगा। तब देवताओं को असुरों पर विजय प्राप्त करना समर्थ होगा और देवों को मेरे समक्ष अपनी पराजय स्वीकार करनी ही होगी। ये किसका दुस्साहस है जो मेरे मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है? क्या उसे मृत्यु का भय नहीं? मैं जानता था कि तुम मेरा मार्ग निश्चित ही रोकोगे देवराजेंद्र। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने पूर्व ही मुझे अवगत कराया था। आओ देखें कौन है तुम में वह महाबली जो असुरराज नरकासुर का सामना कर सके। सावधान नरकासुर, ये धरती मनुष्य की धरोहर है। जिस तरह देवताओं के लिए स्वर्ग लोक का राज्य है और असुरों के लिए पाताल लोक का, उसी तरह इस धरती पर मनुष्य जाति का ही अधिकार है। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम यहां से पाताल लोक लौट जाओ, अन्यथा परिणाम बड़ा घातक होगा। नरकासुर वापस लौटने नहीं आया है देवराजेंद्र। अभी तो समस्त लोगों पे अपना साम्राज्य स्थापित करने की प्रतिज्ञा के साथ निकला है और इस त्रिलोक में किसी में इतना बल नहीं जो नरकासुर का वेग सह सके। रोकना तो दूर की बात है देवराजेंद्र। यह तुम्हारा भ्रम है नरकासुर। धरती पर आधिपत्य पाने के लिए तुम्हें धरती और मनुष्य के रक्षक देवताओं से टकराना होगा। आनंद आएगा। तुम देवताओं को अपने पांव तले चींटी की तरह मसलने में बहुत आनंद आएगा। आज मैं उन शक्ति पिंडों को नष्ट करने से पूर्व तुम देवताओं का ही समूल नाश कर दूंगा। प्रयास करके देख लो नरकासुर। आक्रमण! आक्रमण! अरुण देव,
क्या हुआ वरुण देव, तुम्हारी शक्तियां क्यों क्षीण होने लगी? अग्निदेव, वायुदेव को तो तुम परास्त करने में सफल हो गए नरकासुर, किंतु मेरी अग्नि की ज्वाला तुम्हें जला के भस्म कर देगी। अग्निदेव, तुमने वरुण देव और अग्निदेव को तो पराजित कर दिया, किंतु मेरे तेज से तुम नहीं बच पाओगे। इंद्रदेव, ये कैसा छल है? नरकासुर का मायावी जाल। किंतु इन मायावी रूपों में से वास्तविक रूप कौन सा है? देवताओं, आज तुम्हारा सामना सुरराज नरकासुर से नहीं, साक्षात काल से हुआ है। देवराज, हम सभी देवता इस नरकासुर की शक्तियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। यहां से पलायन करना ही उचित होगा। आप सत्य कह रहे हैं सूर्यदेव। नरकासुर को पराजित करने के लिए हमें कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। नरकासुर की जय, असुरराज नरकासुर की जय। आज यदि महादेव भी होते तो वो भी असुर राज नरकासुर को नहीं रोक सकते थे।
आज स्वराज की पताका अपने उत्कर्ष पर लहराएगी। अब हमें इस संकट से माता आदिशक्ति ही बचा सकती है, किंतु वो है कहां? वे तो सृष्टि के कण कण में विराजमान हैं। यदि आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो सच्चे मन से उन्हें पुकारिए, वे अवश्य मिलेंगी। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति स्वरूपण जगदीश्वर माता आदिशक्ति को हम देवताओं का नमन। ठहरो मेरे वीर योद्धाओ, ये वही स्थान प्रतीत होता है जिसके विषय में दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा था। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो असुरराज नरकासुर। उत्तर पूर्व दिशा की ओर एक पर्वत है जहां देवी का जनन अंगिरा है। वही सबसे प्रमुख शक्तिपिंड है और वहीं से तुम्हें शक्तिपिंडों के समूल नाश करने का कार्य प्रारंभ करना है। आप सभी देवगण यहाँ कैलाश पर? आनंदी महाराज, संसार पर भयानक संकट आया है। उसके निवारण के लिए हम महादेव से प्रार्थना करने आए हैं। नहीं देवेंद्र, मैं आपको महादेव से भेंट करने नहीं दे सकता। और आपको तो ज्ञात है माता सती के आत्मदाह के कारण प्रभु शोकग्रस्त है, और ऐसे में आपका उनसे मिलना उचित नहीं। किंतु नंदी महाराज, हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। नरकासुर अपने भयानक सेना के साथ शक्ति पिंडों को नष्ट करने के लिए नीलांचल पर्वत की ओर बढ़ चुका है। यदि उसे इस समय रोका ना गया तो सर्वनाश हो जाएगा। किंतु देवेंद्र, यदि महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया तब भी तो सर्वनाश हो जाएगा ना। अब क्या करें नंदी महाराज, आप ही कोई उपाय बताइए। एक उपाय है देवेंद्र। क्या नंदी महाराज? यदि हम सब मिलकर मां आदिशक्ति की आराधना करें तो कदाचित यह संकट का समाधान हो सकता है। किंतु नंदी महाराज, हमें माता आदिशक्ति ने ही भेजा है। मैं आपकी मन की व्यथा जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी यह दशा मेरे ही शक्ति पिंडों को बचाने के संघर्ष से हुई है। किंतु माता, हम भी शक्ति पिंडों की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे। हमें आपके सहायता की आवश्यकता है। किंतु इस विषय में मैं आपकी कोई भी सहायता करने में असमर्थ हूँ।
ये आप क्या कह रही है जगत जननी? इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकती? इस सृष्टि के नियमों का उल्लंघन माता, ये सृष्टि और इसके नियम दोनों आप ही के तो बनाए हुए हैं। फिर आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य नियमों का उल्लंघन कैसे हो सकता है? समझने का प्रयास करिए देवराज। मैं शक्ति का प्रकृति स्वरूप हूँ, जो सृजन करती है, पालन और पोषण करती है, किंतु विध्वंस, संहार एवं शक्ति की रक्षा करने का कार्य स्वयं शिव करते हैं। हम दोनों का एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करना वर्जित है। जगत के इस नियम से मैं भी बंधी हूं और शिव भी। अतः इस जगत में यदि तुम्हारी कोई सहायता कर सकते हैं तो वो हैं कैलाशपति शिव। परंतु महादेव माता सती के वियोग के शोक में डूबे हुए हैं। वे इस समय अखंड योग निद्रा में हैं। यदि इस स्थिति में उन्हें जगाया गया तो प्रलय आ जाएगी। मुझे ज्ञात है देवगण कि महादेव गहन शोक में हैं, किंतु ये उनकी आंशिक प्रवृत्ति है। जो उनका भैरव रूप है वही उनका वास्तविक रूप है, जो इस संसार में धर्म का रक्षक है। इसलिए आप सभी महादेव की शरण में जाइए और उनकी मूल प्रवृत्ति अर्थात संसार और प्रकृति के रक्षक भैरव को जगाइए। यदि मां आदिशक्ति ने स्वयं आपको यहाँ भेजा है तो संभवतः यह सही मार्ग ही होगा। आइए देवराज, चलिए। महादेव की शरण में तो हम आ गए, किंतु ऐसा क्या उपाय करें कि वो जाग जाएं और क्रोधित भी ना। महादेव इस संसार के पिता समान है। हम सबको बालक बनकर इनका आह्वान करना होगा, और कोई भी पिता अपने बालकों की विनती पर कभी क्रोधित नहीं हो सकते। हाँ, निश्चित ही ये वही स्थान है जहां शक्ति पिंड गिरा है। अब बस मुझे उसे ढूंढना है। सती का पिंड है जो संसार में असुरों का संहार करने के लिए अनंत काल के लिए स्थापित किया गया है। देखता हूं कौन करेगा तेरी रक्षा। ये क्या? ये अग्नि स्वयं कैसे प्रज्वलित हो गई? नरकासुर के खड़ग को भस्म करने की शक्ति किसी में भी नहीं। केवल शिव के त्रिशूल से ही यह टकराकर भस्म हो सकता है। प्रतीत होता है
इन पिंडों में स्थापित शक्ति के जागरण से दैत्य गुरु शुक्राचार्य अभी तक अनभिज्ञ है। उनको भ्रम है इन पिंडों में स्थापित शक्ति का जागरण अभी तक नहीं हुआ। महाराज, इस अग्नि के रहते हम कभी भी इस पिंड को खंडित नहीं कर पाएंगे। आज नरकासुर इस पिंड का ही नहीं, समूचे पर्वत का विनाश कर देगा। मेरे वीर योद्धाओं, समूचे नीलाचल पर्वत को जड़ से उखाड़ कर पाताल ले जाओ। आज मैं देवताओं के अभिमान को धूल में मिला दूंगा। जो शक्ति देवताओं की रक्षक है, अब वो असुरों की दासी होगी। नरकासुर, तुम जिस मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हो वो अधर्म का मार्ग है। मेरे किसी एक पिंड को नष्ट करके तुम यदि ये समझते हो कि तुम मेरे समस्त अस्तित्व को समाप्त कर दोगे तो ये तुम्हारी अज्ञानता है। यदि तुम ये विध्वंस का कार्य छोड़कर अपनी असीम शक्ति को सृजन के कार्य में लगाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। हम असुर किसी शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। देवताओं ने आज तक धर्म की स्थापना के लिए हम असुरों को छला है। इसलिए मैंने अपने पूर्वजों की सौगंध खाई है कि संसार से तुम्हारा और देवताओं का अस्तित्व ही मिटा दूंगा। ये संसार मेरे अस्तित्व का ही प्रतिबिंब है नरकासुर। सुर, असुर, देवता और मनुष्य सब मेरे ही द्वारा जन्म लेते हैं, अंततः मुझ में ही समाहित हो जाते हैं। इस संसार से मेरा अस्तित्व मिटाना तुम्हारे वश में नहीं है नरकासुर। ओ, यदि ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें खंडित ना करके इस नीलाचल पर्वत के साथ को ही पाताल लोक ले जाऊंगा। ये तुम्हारा शक्ति पिंड गिरा है और तुम अनंत काल के लिए पाताल लोक में स्थापित हो जाओगी। और ऐसा करने से मुझे देवता तो क्या, मैं महाकाल भी नहीं रोक पाएंगे। समय ने तुम्हारी मति ऐसी कर दी है कि तुम्हें अपना हित अहित कुछ समझ में नहीं आ रहा नरकासुर। अब तो केवल समय ही तुम्हें समझा सकता है। असुरों, आज संसार को और देवताओं को दिखा दो कि असुरों को उनकी प्रतिज्ञा से कोई नहीं रोक सकता। अब इस संसार की रक्षक देवी को हम पाताल लोक लेकर जाएंगे। ये क्या अनर्थ होने जा रहा है? यदि नरकासुर शक्ति पिंड को लेकर पाताल लोक चला गया तो पृथ्वी लोक से शक्ति का अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाएगा।